जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस एग्जाम जो 7 अगस्त को हुई थी, उनमें पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को मैंने एडमिट कार्ड के पीछे लिख के लाया था। आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड के पीछे साइंस का क्वेश्चन लिख के लाया था। आज उन्हीं को हम देखेंगे। साइंस से फिजिक्स से कितना पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री से कितना पूछा जा रहा है और बायो से कितना पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, नारियल के ऊपरी भाग यानी छिलका किस प्रकार के उत्तक से बना होता है। तो ऑप्शन था स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, मृदुतक उत्तक, अस्थायी उत्तक। तो आंसर क्या होगा इसका, दृढ़ उत्तक होगा। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है पादप उत्तक से लिया गया है। तो आप लोग यदि पादप उत्तक नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आप लोग पादप उत्तक पढ़ के जाइएगा आगे जिन भाइयों का एग्जाम है। तो दूसरा क्वेश्चन था, बिजली के झटके से होने वाले जोखिम से बचने के लिए किसका उपयोग करें। यानी बिजली के झटके से होने वाले जोखिम से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किसका, फ्यूज, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये फिजिक्स से आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से 284 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो पहला ऑप्शन था सोडियम, दूसरा सल्फर, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा सिलिकॉन। हम 2 8 और 4 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 14। 14 परमाणु संख्या किसका होता है, तो सोडियम का 11 होता है, सल्फर 16 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और ये सिलिकॉन का होता है 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ये केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की तरंग की चाल बढ़ती है घटती है। यानी कोई माध्यम है, उससे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा, उस माध्यम की ताप को हम यदि बढ़ाएंगे तो ध्वनि का तरंग जो है बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या होगा, बढ़ेगा। इस अवस्था में ध्वनि तरंग जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चाल जो है, ध्वनि की तरंग की चाल जो है बढ़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की तरंग की चाल बढ़ती है घटती है। यानी कोई माध्यम है, उससे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा, उस माध्यम की ताप को हम यदि बढ़ाएंगे तो ध्वनि का तरंग जो है बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या होगा, बढ़ेगा। इस अवस्था में ध्वनि तरंग जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चाल जो है, ध्वनि की तरंग की चाल जो है बढ़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। यदि वर्षा का पीएच मान यानी पीएच मान यदि वर्षा का 5.6 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 5.6 से कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।